हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए आपके फेवरेट शेयर जो है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स, उसके बारे में जानकारी। दोस्तों ये हम वीडियो लेके आए हैं आपको ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, ये जो सवाल है कि भैया ये 130 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा, इसको क्यों इतना ज़बरदस्त रेसिस्टेंस मिला है कि 130, 120, 130 इसी रेंज में घूम रहा है और ये अब कब निकलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जानने से पहले सबसे पहले देखिए हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कि पिछले अगर एक दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग ये एक दिन में लगभग 0.86% कम हो रहा है, गिर रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे लगभग एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में पिछले ये 1.4% ही गिरा है। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में लगभग ये 4% से 5% के करीब गिर गया है। तो ये जो इसने एक हवा बनाई थी दोस्तों 130 रुपये की 24 अप्रैल को, वो चीज़ फिर ये पहुंच ही नहीं पा रहा। और ईयर टू डेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप देखिए कि लगभग 168 रुपये से अभी यहाँ तक पहुंच गया है जनवरी से अब तक। अगर एक साल की बात करेंगे, पिछले एक साल की बात, तो दोस्तों इसने 52 वीक हाई बनाया था 183-205 रुपये के करीब, ये देखिए। और वो बनाया था दोस्तों इसने लगभग 24-25 सितंबर के बाद। उसके बाद मार्केट भी डाउन होता रहा, ये भी डाउन होता रहा। अब यहाँ पर बहुत दिनों से आप अगर देख सकते हो इसको, तो देखिए दोस्तों लगभग फरवरी के बाद से एक कांस्टेंट पन आ गया है कि ये 120 की सपोर्ट से नीचे नहीं जा रहा। अब दोस्तों ये जो 120 और 130, 35, 40 का खेल है, ये कब तक चलेगा ये हमको देखना है। बाकी आप 3 साल का भी एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि ये देखिए दोस्तों 2022 में 6 रुपये का ये शेयर हुआ करता था। 6 रुपये से कहाँ तक पहुँचा, उसके बाद दोस्तों इसकी क्या हालत हो गई और ये कहाँ पहुँच गया। अब दोस्तों ये सारी एनालिसिस बताई हैं आपको, अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंटर ये है कि एफआईआईज ने 2.86% शेयर होल्ड किए हैं, इसके डीआईआईज ने कुछ नहीं किया है, प्रमोटर के पास 58.92% है। अब दोस्तों सबसे बड़ी एक जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, जो इंडिया के म्यूचुअल फंड है, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कोई भी होल्डिंग नहीं है। कोई अपकमिंग बोर्ड मीटिंग अभी इसमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी आप ये देखो जो इन्होंने अपना सिग्निफिकेंट दिया है रिजल्ट, उसके बारे में दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सब अच्छी चल रही हैं। अब देखिए दोस्तों ये एक पॉइंट है, ये एक है कि सवाल है कि विद आरओसी ऑफ 18.5 इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन विद अ 10.3 एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल। तो इसका जवाब है दोस्तों द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन ओवर द पास्ट ईयर। While the stock has generated a return of 47.37%, its profits have risen by 168%. The PEG ratio of the company is 0.6. तो दोस्तों अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि ये एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और लोगों को खरीद लेना चाहिए। ये दोस्तों देखिए कि परफॉर्मेंस है इसका, अभी भी इसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो कम चल रहे हैं दोस्तों, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन से नीचे हैं। और वॉल्यूम है डिलीवरी का वो भी दोस्तों गिर रहा है, लगभग 40% डिलीवरी होती है वो कम होती जा रही है। और लिक्विडिटी दोस्तों अभी बहुत कम बची है, ये एक खतरे की घंटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क और रिवार्ड वाला चार्ट। ये देखिए दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्टर और ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों कि आप देख सकते हो टेबल में हाई रिस्क और लो रिस्क और लो रिटर्न और हाई रिटर्न। देखिए दोस्तों जैसे विप्सॉल कंपनी है तो इसका हाई रिस्क भी नहीं है, लो रिस्क है, और हाई रिस्क है और लो रिटर्न है। अगर सर्वोटेक की बात करें तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बीच में खड़ा है कि वॉलेटिलिटी 2.48% की है, रिटर्न इसका कम है, लेकिन इसमें फिर भी बात करें तो रिस्क उतना हाई नहीं है और रिटर्न भी ठीक ठाक है। मतलब ये कंपनी ग्रीन में है, मतलब ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों ये सेंसेक्स का रिटर्न है, यानी जैसे जैसे सेंसेक्स परफॉर्म कर रहा है ये कंपनी वैसे ही परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों कि सेंसेक्स में और इसमें जो भी है, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स की तो कंपनी है सेंसेक्स में ना, ये ग्रीन वाली, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये आप ब्रैकेट भी देखिए कि एक ही स्क्वायर में पड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। दानिश पावर भी देखिए आप, इसका रिटर्न हाई है, रिस्क भी थोड़ा सा लो ही है, अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये जीनस पावर है, जीनस पावर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई ये स्मार्ट मीटर में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें उम्मीद है कि कंपनी कम से कम अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेंसेक्स के हिसाब से परफॉर्म कर रही है। तो अब कभी भी जिस दिन ये 130, 135 का ब्रेकआउट तोड़ेगी उसी दिन दोस्तों आगे भाग जाएगी और फिर ये सीधा 150 पे जाके रुकेगी। और अभी कोई नया ऑर्डर भी नहीं मिला है कंपनी को, तो कोई कंपनी को नया
ऑर्डर मिलता है, कोई नया टेंडर खुलेगा, कुछ होगा, तो इसके पास पॉजिटिव अगर न्यूज़ आई तो ये आगे भागेगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।